वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल संयुक्त अकाउंट्स अकेडमी। इसमें अभी क्लास 11 का बच्चों को हम जर्नल कैसे होता बता चुके थे। आज हम लोग जर्नल में सबसे इम्पोर्टेंट जगह जो है डिस्काउंट का, सारा बच्चा कन्फ्यूजन चालू होता है यही डिस्काउंट में, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग डिस्काउंट को इस तरह से पढ़ेंगे कि आप लोगों को काफ़ी आसानी से हो जाए, आप लोग समझ सके। और एक एक चीज़ को अगर जो भी देखते हैं 10, 12, 15 जो बच्चा देखते हैं वो लोग ध्यान से देखिए कि किस तरह से हम लोग डिस्काउंट को ट्रीट करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने पर रिक्वेस्ट करेंगे, पहला बार आते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग यहाँ से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। देखिए जब हम लोग डिस्काउंट पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या करना होगा, जानना होगा डिस्काउंट कितना तरह का होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, हम बुकिश लैंग्वेज में नहीं जाएंगे, सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। एक होता है कैश डिस्काउंट, ठीक है। देखिए ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट is allowed for promotion of sale। सेल को बढ़ाने के लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। कभी कभी आप लोग देखिएगा ऑफर चल रहा है कि भाई अभी इतना डिस्काउंट में माल मिल रहा है, आप जाइए आपको ही मिलेगा, हम जाएंगे हमको ही मिलेगा, कोई भी जाएगा उसको ही मिलेगा। तो इसका पर्पस क्या होता है कि जब बिजनेस में सेल डाउन हो जाता है या कोई माल अनसोल्ड रह जाता है जो बिक नहीं रहा है, तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, बिजनेस को डिस्काउंट देकर उसको निकालना पड़ता है। तो ट्रेड डिस्काउंट किस लिए दिया जाता है, सेल को प्रमोट करने के लिए। नो जर्नल एंट्री पास्ट फॉर ट्रेड डिस्काउंट। देखिए एक्चुअली होता क्या है ना कि ट्रेड डिस्काउंट देता है मैन्युफैक्चरर होलसेलर को, होलसेलर देता है रिटेलर को प्रॉफिट मार्जिन रखने के लिए। लेकिन हम लोग उस तरह से समझ नहीं जाएंगे तो माथा पच्ची हो जाएगा। तो सीधा से समझ जाइए कि ट्रेड डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है कि सेल को बढ़ाना है। और कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट इज अलाउड फॉर प्रॉम्प्ट कैश पेमेंट। प्रॉम्प्ट कैश पेमेंट पाने के लिए क्या होता है, कैश डिस्काउंट दिया जाता है। बोले सर ये क्या हो गया, सपोज कि जब हम बिजनेस करते हैं तो ऐसा बहुत समय आता है कि किसी के ऊपर हमको कहीं डाउट होता है कि पैसा नहीं मिल सकता है। तो बिजनेस में अगर मारामारी कर लेंगे तो पैसा मिलने वाला नहीं है, या झगड़ा कर लेंगे तो क्या होता है, एक वे होता है कि अगला पार्टी को कुछ लालच दिया, भाई चल तेरे पास 10,000 पाते हैं, 9,500 दे दे, 500 छोड़ रहे हैं। तो बिजनेसमैन के लिए 500 रुपया काफ़ी होता है, तो उस पर आकर्षित होकर आपको पैसा दे सकता है। दूसरा क्या होता है कि कैश डिस्काउंट सभी को नहीं मिलता है, किसी किसी को मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट एट ऑल सबको, जितना है सबको मिलेगा, होल को मिलेगा। लेकिन कैश डिस्काउंट क्या होता है, किसी किसी को मिलता है, सबको नहीं मिलता है। तो जर्नल एंट्री मेड फॉर कैश डिस्काउंट, हम लोग क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट का एंट्री करते हैं, जबकि ट्रेड डिस्काउंट का कोई एंट्री नहीं होता। तो हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को यहाँ क्लोज कर देते हैं। हम किसको लेके चलेंगे, कैश डिस्काउंट। क्या लेके चलेंगे हम लोग, कैश डिस्काउंट। तो देखिए कैश डिस्काउंट दो तरह का होता है। एक होता है डिस्काउंट अलाउड, एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। दो चीज होता है ना। तो देखिए डिस्काउंट अलाउड क्या था, ये लॉस होता है। अगर हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, सपोज किसी से हम 10,000 रुपया पाते हैं, हम 9,000 ले रहे हैं, तो 1,000 तो मेरा छूट रहा है ना, मेरा पैसा जा रहा है, तो मेरे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। और कोई भी लॉस क्या होता है, डेबिट होता है। सिमिलरली अगर हमको डिस्काउंट मिल रहा है, कोई हमको पैसा छोड़ रहा है, तो मेरे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और कोई भी प्रॉफिट क्या आता है, क्रेडिट होता है। क्या बताएं कि कैश डिस्काउंट दो तरह का होता है, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव। अगर हमको कोई डिस्काउंट देना पड़ रहा है तो मेरे लिए क्या है, लॉस है, मेरे लिए वो लॉस हो जा रहा है। तो कोई भी लॉस क्या होता है, डेबिट होता है। अगर हमको डिस्काउंट कहीं से प्राप्त हो रहा है, दैट मीन हमको प्रॉफिट हो रहा है, कोई भी प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट होता है। चलिए आप लोगों को एक और आसान तरीका हम बताते हैं। देखिए सीधा समझिए कि इफ कैश अकाउंट इज डेबिटेड, यदि आप कैश को डेबिट करते हैं तो देन डिस्काउंट अकाउंट ऑल्सो भी डेबिटेड। एकदम माथा में भर लीजिए कि अगर कैश को आप डेबिट में लिख दिए हैं तो डिस्काउंट भी डेबिट में ही जाएगा। कैश के पोजीशन के साथ डिस्काउंट का पोजीशन डिपेंड करता है। अगर कैश डेबिट में है तो डिस्काउंट को भी डेबिट में लिखना होगा। इफ कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड, यदि आप कैश को क्रेडिट में लिख रहे हैं तो देन डिस्काउंट अकाउंट ऑल्सो भी क्रेडिटेड। माथा में क्या बैठाना है कि यदि कैश को हम डेबिट कर रहे हैं तो डिस्काउंट को भी डेबिट करना है, अगर कैश को क्रेडिट कर रहे हैं तो डिस्काउंट को भी क्रेडिट करना है। तो चलिए अब हम लोग कुछ उदाहरण बनाते हैं और समझते हैं। जैसे मानिए इसको हम ऐसे कर देते हैं, दो भाग में बांट देते हैं, ठीक है। जैसे मानिए यहाँ लिखते हैं कैश रिसीव फ्रॉम राम 900,
एंड डिस्काउंट अलाउड 100। राम से 900 रुपया प्राप्त हुआ, उसको हम 100 रुपया डिस्काउंट दिए, क्या लिखे, कैश रिसीव फ्रॉम राम। राम से 900 रुपया मिला, उसको हम डिस्काउंट दिए कितना, 100। तो राम से मिला, दैट मीन कैश मेरे पास आया। तो कैश आने पर हम लोग क्या करते हैं, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कितना लिख देंगे, 900। अब कैश कहाँ चला गया, डेबिट में। तो हम क्या नियम बताए कि कैश अगर डेबिट कीजिए तो डिस्काउंट को भी क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो यहाँ लिख दिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितना डिस्काउंट है, 100। किससे प्राप्त हुआ, राम से, टू राम, दोनों जोड़ के राम में लिख दीजिए। तो क्या बताया कि कैश को अगर हम डेबिट किए तो डिस्काउंट को भी क्या करेंगे, डेबिट में। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ 900, डिस्काउंट अलाउड 100, टू राम, लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड। ये हो गया, माने ऐसा लिखते हैं पेड कैश टू मोहन, मोहन को 1800 रुपया दिए एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 200। मोहन का हम कितना पैसा पेमेंट किए, 1800, कितना डिस्काउंट मिला, 200। तो मोहन को पैसा दिए तो मेरा पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है ना। तो कैश जाने पर कहाँ आता है, क्रेडिट में। और किसको दिए हैं, मोहन को। मोहन क्या था, लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी घटने पे क्या होता है, डेबिट होता है। तो लिखेंगे मोहन डेबिट, क्या दिए मोहन को, कैश टू कैश अकाउंट। तो कैश किस जगह में गया, टू में आ गया, मतलब क्रेडिट में आ गया। क्या नियम लिखे कि ये कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड देन डिस्काउंट अकाउंट ऑल्सो भी क्रेडिटेड। कैश कहाँ है, क्रेडिट में है, तो ये जो डिस्काउंट है इसको भी कहाँ लाना होगा, क्रेडिट में, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। देखिए कितना है 1800, इसको कितना हो गया 200, कितना हो गया टोटल 2000। बीइंग कैश पेड टू मोहन एंड डिस्काउंट रिसीव। जो बच्चे नए 11 में आए हैं वो लोग ध्यान से देखिएगा, सारा चीज़ आप लोग को यहीं से सीखने मिल जाएगा। आप मानिए कि एंट्री हम रिलेटेड एंट्री लिखते हैं, 3 का मानिए 1 लिखे हैं, परचेजेस गुड्स फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट। राकेश से 10,000 का माल उधार खरीदे, माने दूसरा एंट्री लिखते हैं गुड्स रिटर्न टू राकेश, राकेश को 1000 का माल लौटा दिए। और तीसरा मानी लिखते हैं कैश पेड टू राकेश 8,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। देखिए ये तीनों एंट्री आपको किससे रिलेटेड हो रहा है, देखिए परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश, राकेश से 10,000 का माल खरीदे। फिर दूसरा एंट्री में आपको लिखे गुड्स रिटर्न टू राकेश 1000, राकेश को कितना माल लौटा दिए 1000 का। और तीसरा लिखे कैश पेड टू राकेश 8500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। तो जहां अकाउंट फुल सेटलमेंट होता है उसके बाद उस अकाउंट में कोई पैसा का लेन देन नहीं होता है। तो चलिए हम लोग ये तीनों एंट्री क्या समझ रहे हैं, किससे रिलेटेड है, राकेश से, राकेश के साथ ट्रांजेक्शन हुआ। तो पहला ट्रांजेक्शन में हम लोग क्या किए, गुड्स खरीदे राकेश से, तो लिखेंगे परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राकेश, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश, किससे खरीदे हैं, राकेश से, ऑन क्रेडिट, कैसे लिए, उधार में, कितना का माल लिए हैं 10,000 का, तो ये लिख दिए। सेकेंड एंट्री में क्या बोल रहा है, गुड्स रिटर्न टू राकेश, राकेश को कितना माल लौटा दिए 1000 का। तो जब आप परचेज किए तो क्या एंट्री लिखिए, परचेज टू राकेश, जब रिटर्न कीजिएगा उसको उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, क्या लिखिएगा, राकेश डेबिट टू परचेज रिटर्न, क्या लिखना होगा, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, बीइंग गुड्स रिटर्न टू राकेश, साफ साफ लिख दिए, राकेश को कितना माल लौटा दिए 1000 का। अब हम लोग क्या हिसाब करेंगे, क्या हिसाब करेंगे कि राकेश से कितना का माल खरीदे हैं और कितना का माल लौटाए और राकेश कितना पैसा पा रहा है। ऐसे ना हिसाब होता है कि किसी से माल खरीदे हैं फिर इसको माल लौटा दिए तो कितना पैसा पाएगा, हिसाब करते हैं ना, वो हिसाब हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं। देखिए तीसरा, अमाउंट ड्यू टू राकेश, अमाउंट ड्यू टू राकेश, राकेश को कितना पैसा देना होगा। देखिए राकेश से कितना माल खरीदे थे 10,000, मेरा जीरो सब जरा टेढ़ा हो गया, ठीक कर देते हैं,
10,000, है ना। इस 10,000 में से राकेश क्या बोला, राकेश को क्या बोले कि हम 1,000 का माल नहीं लेंगे, हमको नहीं चाहिए। तो अब राकेश हमसे कितना पैसा पा रहा है, 9,000। 10,000 का माल खरीदे थे, 1,000 लौटा दिए, बोला हमको नहीं चाहिए। कितना का माल पैसा पाएगा, 9,000। अब हम लोग क्या करें, राकेश को कितना पैसा दे रहे हैं, 8,500। अब बोले सेटलमेंट हो गया, अब आगे नहीं देना है, तो लेस कैश पेड। कितना कैश दिए हैं, 8,500। अकाउंट को क्लोज कर दिए, तो भी कितना बच गया, 500। तो हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड। इसको क्या बोलेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो कैसे लिखेंगे, किसको पैसा दिए, राकेश को। तो राकेश डेबिट, कितना पैसा पा रहा है राकेश, सही से लिखिए 9,000। कितना कैश दिए, टू कैश अकाउंट 8,500। देखिए कैश कहाँ आ गया, क्रेडिट में, तो डिस्काउंट भी उठा के क्रेडिट में बैठा दीजिए। बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि कैश के पोजीशन के साथ डिस्काउंट का पोजीशन भी डिपेंड करता है। कैश जहाँ जाएगा डिस्काउंट भी वहीं जाएगा। तो बीइंग कैश पेड टू राकेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ये डिस्काउंट सीखने का सबसे आसान तरीका है। चलिए और एक ठो लिखते हैं मिटा के, तो आइए इसको भी हम लोग सीखते हैं। जैसे मानिए इटम परचेस पे दिखाएं, इसको मिटा देते हैं। जिन लोगों का जॉथ होगा स्क्रीनशॉट लेके कीजिएगा। जैसे मानिए हम यहाँ लिखते हैं एक ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू देव ऑन क्रेडिट 1,00,000, गुड्स रिटर्न बाय देव 5,000। हमारे तीसरा लिखते हैं कैश रिसीव फ्रॉम देव 94,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर तीन चीज हम लिखे, सोल गुड्स टू देव, किसको बेचे, देव को ऑन क्रेडिट, गुड्स रिटर्न बाय देव 5,000, देव माल लौटा दिया, और कैश रिसीव फ्रॉम देव 94,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ये लिखा है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो सेल किए उसका एंट्री करते हैं। क्या लिखेंगे, देव डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू देव ऑन क्रेडिट। देव को कितना माल बेच दिए, 1,00,000 का। तो चलिए यहाँ 1,00,000 लिख दिए। अब देव हमको क्या बोला कि भाई जी हमको 5,000 का माल नहीं चाहिए, ये आपको हम रिटर्न भेज रहे हैं। तो जब आप सेल किए तो क्या लिखे, देव टू सेल। जब रिटर्न करेंगे तो रिवर्स कर दीजिए, सेल्स लिख के साथ में एक रिटर्न जोड़ दिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू देव बीइंग गुड्स रिटर्न बाय देव। देव ने 5,000 का माल लौटा दिया। तो ये दो ट्रांजेक्शन हो गया, माल बेचने का, माल लौटाने का। अब तीसरा हम लोग निकालेंगे अमाउंट ड्यू फ्रॉम देव, अमाउंट ड्यू फ्रॉम देव। देव से कितना पैसा पाते हैं, देखिए कितना का माल बेचे थे, 1,00,000 का। उसमें देव कितना लौटा दिया, 5,000। तो देव के पास मेरा कितना पैसा बाकी है, 95,000। देव 94,000 मेरे साथ सेटलमेंट कर लिया, बोला 94,000 ले लीजिए और ट्रांजेक्शन को ख़त्म कर दिए। तो चलिए कैश रिसीव्ड हम भी मान गए कि ठीक है भाई चलो दे दो। तो 94,000 दे दिया, तो हमको कितना छोड़ना पड़ गया, 1,000। तो हो गया डिस्काउंट अलाउड, ये पैसा हम छोड़ दिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एंट्री, हमको देव से पैसा मिल रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश आने पर क्या होता है, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 94,000 हमको कैश मिला। अब कैश डेबिट हो गया तो डिस्काउंट को भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे ना। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,000। और किससे प्राप्त हुआ, देव से, टू देव। कितना था देव का पास, 95,000। तो बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम देव एंड डिस्काउंट अलाउड। तो ये हम लोग कैश डिस्काउंट को सीखे, ठीक है। अब बीच वाला पोर्शन मिटा के थोड़ा सा आप लोग को हम ट्रेड डिस्काउंट का एक दो एंट्री करके दिखाते हैं कैसे उसमें करना है, ठीक है। और आप लोग इसी के आधार पर जितना वो भी क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं, कोई इसमें टेंशन वाला बात नहीं है। देखिए जैसे मैंने हम यहाँ लिखते हैं ट्रेड डिस्काउंट के बारे में, देखिए परचेजेज गुड्स फ्रॉम मुकेश
लिस्ट प्राइस 10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। मुकेश से कितना माल खरीदे हैं? 10,000 का लिस्ट प्राइस है, कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट में? 10%। लिस्ट प्राइस मतलब होता है सूची मूल्य, ठीक है। तो लिख दीजिए लिस्ट प्राइस कितना है? 10,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट बोले हैं? 10% बोला है ना। तो इस 10,000 का 10% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? 1,000। माने कितना का माल से खरीदे हैं? 9,000। तो हम शुरू में क्या बताया कि ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है, तो हमको ना ही लिस्ट प्राइस का एंट्री करना है ना ही ट्रेड डिस्काउंट का। कितना का माल खरीदा गया? 9,000। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे? 9,000 का एंट्री करेंगे। लेकिन अगर यही कैश डिस्काउंट होता तो हमको एंट्री करना पड़ता है। ये कौन डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। एंट्री करने का आवश्यकता ही नहीं है। तो सीधा सीधे लिखिए परचेजेज अकाउंट डेबिट टू मुकेश 9,000। देखिए ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं हुआ, तो बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मुकेश लेस 10% टीडी ट्रेड डिस्काउंट है ना। माने एक और लिखते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश लिस्ट प्राइस 15,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। यहाँ पर कैश में सेल किए। देखिए लिस्ट प्राइस कितना है? लिस्ट प्राइस आपका दिया हुआ है 15,000। कितना डिस्काउंट में आप खरीद रहे हैं? 20%। तो ट्रेड डिस्काउंट 20% ऑफ लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस कितना है? 15,000 है, इसका 20% निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा? 3,000। तो कितना का माल बेचे? 12,000 में। 15,000 का माल कितना है बेचे? 12,000 में। तो हम लोग क्या जानते हैं कि लिस्ट प्राइस और ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होगा, तो किसका एंट्री होगा? सिर्फ इस 12,000 का। तो लिख दीजिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश लेस 20% टीडी। सीधा सीधी एंट्री कीजिए 12,000 का। तो हम लोग क्या समझ गए हैं कि हम लोग को ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं करना है और कैश डिस्काउंट का एंट्री करना है। तो चलिए आज आप लोग को हम बहुत अहम चीज़ बताया, डिस्काउंट को कैसे एडजस्ट करना है। आप लोग इसको इसी तरह फॉलो कीजिए और सीखते रहिए। इसके आगे जब हम आएंगे कुछ क्वेश्चन भी बनाएंगे इसके मिला के, और इसके बाद स्पेशल एंट्री अलग अलग तरह का जानल बताएंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं किस तरह से अकाउंट्स करना है 11 का। और 11 का करना क्या है? थ्रू आउट पढ़ना है, ऐसा नहीं ऊपर ऊपर सीख लिए, डेबिट करना सीख गए, क्रेडिट करना सीख गए तो अकाउंट्स नहीं सीख गए। कॉजेज़ को जानना पड़ता है, नियम को जानना पड़ता है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए।